जैसा कि स्क्विड गेम सीजन 3 के चौथे एपिसोड में हमने देखा कि जनही ने जंपिंग रोप गेम में ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी थी और सियोंग ने उससे वादा किया था कि वो उसके बेबी का ध्यान रखेगा। जनही की मौत के बाद सियोंग उस बेबी को हमेशा अपने पास ही रखता है, लेकिन रात के डिनर से पहले जैसे ही गार्ड्स उन सभी प्लेयर्स को बताते हैं कि जनही यानी प्लेयर नंबर 222 के हिस्से के पैसे अब उसके बेबी को मिलेंगे, ये सुनकर सभी प्लेयर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस बेबी को मारने के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन गार्ड्स उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि ऐसे किसी भी प्लेयर को नहीं मारा जाएगा। डिनर के बाद सभी प्लेयर सो जाते हैं, लेकिन फ्रंटमैन प्लेयर 456 यानी सियोंग को अपने पास बुलाता है। वो उसे एक चाकू देकर कहता है कि यही एक तरीका है जिससे तुम खुद को और उस बेबी को बचा सकते हो। जाओ और सभी प्लेयर्स को मार दो। अगली गेम कुल 6 प्लेयर्स में खेली जाएगी और अगर तुम 2 ही बच जाओगे तो रूल्स के अकॉर्डिंग अगली गेम नहीं खेली जाएगी और तुम दोनों जीत जाओगे। लेकिन जब सियोंग उससे पूछता है कि तुम ये सब मुझसे क्यों करने के लिए कह रहे हो, तो फ्रंटमैन अपना मास्क उतारता है। सियोंग देखता है कि फ्रंटमैन और कोई नहीं, प्लेयर नंबर 1 यानी उसका दोस्त, वही दोस्त जिसने सीजन नंबर 2 में उसके साथ गेम्स खेली थी। ये देखकर सियोंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि उसका दोस्त जिससे वो समझता था कि वो मर गया है, वही वो सबसे बड़ा दुश्मन था जिसे मारने के लिए वो वहां पर आया था। सियोंग चाकू उठाकर उसे मारने ही वाला होता है कि फ्रंटमैन उससे कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन मुझे मारने से ये गेम खत्म नहीं होगी। ये बात कोई और आ जाएगा और ये गेम ऐसे ही चलती रहेगी। इसलिए समझदारी इसी में है कि तुम ये चाकू लो और जाकर बाकी के प्लेयर्स को मार दो। यही एक तरीका है जिससे तुम खुद को और उस बेबी को बचा सकते हो। कमरे में जाकर सियोंग चाकू लेकर एक प्लेयर को मारने ही वाला होता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे ऐसा करने से रोकती है। उसे ये महसूस होता है कि वो ऐसा नहीं है, वो ऐसे किसी की जान नहीं ले सकता। अगले दिन सभी प्लेयर्स को पांचवी और आखिरी गेम खेलने के लिए बुलाया जाता है। वहां पर 3 ऊंचे टावर्स होते हैं। तीनों स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल की शेप में होते हैं। उन्हें एक लिफ्ट से टावर के ऊपर ले जाया जाता है। उन्हें गेम्स के रूल समझाए जाते हैं। इस गेम को कुल 6 प्लेयर्स पास कर सकते हैं और हर टावर को पार करने के लिए उन्हें एक प्लेयर को एलिमिनेट करना होगा। गेम को शुरू करने के लिए उन्हें टावर के बीच में लगा वो रेड बटन दबाना होगा, जिसके बाद ही गेम शुरू होगी। 6 प्लेयर्स आपस में फैसला कर लेते हैं कि वो प्लेयर 456, उस बेबी यानी प्लेयर 222 और प्लेयर 125 को एलिमिनेट करेंगे। लेकिन सियोंग किसी भी हाल में उस बेबी को अपने से दूर करने के लिए तैयार नहीं होता। सबसे पहले वो 6 लोग मिलकर प्लेयर 125 को एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि उसे धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। जिसके बाद वो सभी अगले टावर यानी कि ट्रायंगल शेप के टावर पर पहुंच जाते हैं। वहां पर वो सब मिलकर सियोंग से उस बेबी को छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सियोंग अपना चाकू निकालकर उन्हें डराने लगता है और खुद से दूर करने के लिए कहता है। तभी प्लेयर 333 सियोंग के बचाव में उसकी तरफ आ जाता है और वो बताता है कि वही बेबी का असली पिता है। ये सुनकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। एक पल के लिए तो सियोंग को ये विश्वास ही नहीं होता, लेकिन बाद में उसे यकीन हो जाता है कि ये बेबी इसी का है। लेकिन असल में प्लेयर 333 महज बेबी को बचाने का दिखावा कर रहा होता है। असल में वो सारे पैसे लेकर वहां से भाग जाना चाहता है। वो दोनों मिलकर किसी तरीके से बाकी सब प्लेयर को मार देते हैं। जैसे ही प्लेयर 333 लास्ट टावर यानी कि स्केयर टावर पर पहुंचता है, वो सियोंग को रोकते हुए कहता है कि इस बेबी को मेरे हवाले कर दो और तुम इस तरफ मत आना। सियोंग ये बात समझ जाता है कि प्लेयर 333 इस बेबी को मारकर खुद सारे पैसे लेकर भाग जाना चाहता है। उसे इस बेबी के साथ कोई प्यार नहीं होता। सियोंग और प्लेयर 333 के बीच में काफी लड़ाई होती है, लेकिन एंड में सियोंग उसे टावर से नीचे गिरा देता है। लेकिन बदकिस्मती से सियोंग ने वो रेड बटन नहीं दबाया होता जिससे गेम शुरू होनी थी। अगर सियोंग वो उस बटन को दबा देता तो वो और बेबी दोनों वहां से सुरक्षित निकल जाते। लेकिन गेम्स के रूल के अकॉर्डिंग बटन दबाने के बाद ही गेम शुरू होनी थी। सियोंग उस बटन को दबा देता है। सभी वीआईपीज को लगता है कि प्लेयर 456 यानी सियोंग उस बेबी को मार देगा और सारे पैसे लेकर वहां से निकल जाएगा। पहली बार हो रहा था जब कोई प्लेयर 2 बार उस गेम को जीता हो। लेकिन सियोंग ऐसा नहीं करता। उसने उसकी माँ से उस बेबी को बचाने का वादा किया था। वो उस बेबी को अपने गले से लगाता है और उसे जमीन पर रख देता है और खुद उस टावर से कूदकर अपनी जान दे देता है। सियोंग के मरने के बाद फ्रंटमैन उस बेबी को जाकर उठाता है। तभी वो पुलिसमैन जनहू वहां पर पहुंच जाता है। वो फ्रंटमैन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रंटमैन उस बेबी को लेकर वहां से चला जाता है। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि जब जनहू अपने घर पर जाता है तो वो उस बेबी यानी प्लेयर 222 को वहां पर देखता है। फ्रंटमैन ने उस बेबी को जनहू के पास छोड़ दिया था और उसकी जीती हुई रकम यानी कि 46.5 बिलियन वॉन भी उसे दे दिए थे। सियोंग के जीते हुए पैसे यानी कि सीजन 1 में जो उसने गेम जीती थी वो सारे 46.5 बिलियन वॉन
फ्रंटमैन सियोंग की बेटी के पास पहुंचा देता है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।